अब प्रेगनेंसी में लोअर यूटीआई इन्फेक्शन, लोअर यूटीआई मतलब इन्फेक्शंस क्या क्या होते हैं एंड क्या क्या एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो ट्राइमेस्टर के हिसाब से 12 वीक्स एक होता है, 24 वीक्स एक होता है, 36 वीक्स एक होता है, उसके बाद आ जाता है हमारा टर्म। ओके, तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग ट्राइमिथोप्रिम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लास्ट ट्राइमेस्टर में नाइट्रोफुरेंटिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और सेफेलेक्सिन सब ट्राइमेस्टर्स में सेफ है क्योंकि उसके नाम में ही सेफ है। ठीक है, अब नाइट्रोफ्यूरेंटोइन मतलब नॉट इन टर्म, NIT टर्म में नहीं दे सकते, नहीं तो रो देगा पूरा, बच्चा पूरा रो देगा। क्यों रो देगा पूरा? क्योंकि हीमोलाइसिस हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो नॉट इन टर्म, नहीं तो बच्चा रो देगा। क्यों रो देगा पूरा? क्यों रो देगा? क्योंकि हीमोलाइसिस हो जाएगा। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? ट्राइमिथोप्रिम। अब देखो ट्राइमिथोप्रिम अगर हम नेम को ब्रेक करते हैं ना, तो ट्राई पहले आता है, मीथो नेक्स्ट आता है, प्रिम लास्ट आता है। तो ये क्योंकि फर्स्ट में आता है इसलिए फर्स्ट में नहीं देना है। डोंट ट्राई इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसीलिए पहले वाले में दिया है। और कब दे सकते हैं? प्रिम टर्म, प्रिम ट्रिम। ठीक है, तो क्योंकि ट्राई फर्स्ट में है इसीलिए डोंट ट्राई एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कब ट्राई कर सकते हैं? टर्म, क्योंकि ये थर्ड आता है ना, तो थर्ड के बाद मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद दे सकते हैं। ठीक है, अब सेफेलेक्सिन मतलब सब में। अब क्योंकि नाइट्रोफुरेंटोन में NIT है तो नॉट इन टर्म, अगर टर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग नहीं देंगे। बाकी पूरा प्रेगनेंसी में 36 वीक्स तक नाइट्रोफुरेंटोन सेफ है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो पहले नाइट्रोफुरेंटोन मानना है, क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग लिखते हैं नाइट्रोफुरेंटोइन 100 mg BD, जो कि बेस्ट होता है लोअर यूटीआई के लिए। तो 36 वीक्स तक वही कंटिन्यू करो। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट अगर वो ऑप्शन में नहीं है सेफेलेक्सिन, क्योंकि प्रेगनेंसी में वो सेफ है, CEF SAFE। ठीक है, CEF SAFE, नहीं तो एमोक्सिसिलिन लास्ट। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तब एमोक्सिसिलिन देना है। यूरिन CS करेंगे, अगर वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट आता है ना तो हम लोग एमोक्सिसिलिन नहीं देंगे। अब नाइट्रोफुरेंटोइन का निमोनिक हमने पढ़ लिया, नॉट इन टर्म, नहीं तो बच्चा रो देगा पूरा क्योंकि नियोनेटल हिमोलाइसिस हो जाता है। अब ट्राइमेथोप्रिम ट्राई टेराटोजेनिक। ठीक है, ये अगर याद नहीं रखना है, ट्राई ट्यूब डिफेक्ट्स। फिर भी अगर कोई डॉक्टर ट्राइमेथोप्रिम देना ही चाहता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बात कर रहा हूँ, तो फॉलिक एसिड के साथ देना है। ठीक है, ओके। अब नॉर्मली फॉलिक एसिड 40 तो 40, ठीक है, क्योंकि ये फॉक में है तो हमारा निमोनिक किया था, इसीलिए फॉक में है इसीलिए 40 से नहीं मानेंगे, 400 mcg देते हैं। बट अगर कोई प्रॉब्लम होता है उसका ऑलमोस्ट इंटू 100, जो कि 4 × 100 देते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है तो इन द फर्स्ट 12 वीक्स हमने ये बोला था ना, तो वो होता है ऑलमोस्ट 4000, बट यहाँ पे 5000 mcg विच इज़ 5 mg, इसीलिए वहाँ पे 5 mg दिया है, ये पीछे भी है।